हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्कूल ऑफ प्रोफेसरशिप। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में जो आरपीएससी के द्वारा निकाली गई थी और ये भर्तियां रिड्यूस होके यानी कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स आधे बचे रह गए हैं। हजारों छात्र इसमें बाहर हो गए हैं। क्या ऐसे रीजंस रहे और सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के मन में है कि क्या एग्जाम का जो लेवल होगा वो टफ हो जाएगा या फिर जो कि हमारे हजारों छात्र बाहर हो चुके हैं तो क्या इसका लेवल नीचे आ जाएगा। अब आपको अपनी प्रिपरेशन किस प्रकार करनी है, क्या वजह रही, आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब वजह के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आरपीएससी द्वारा एप्लीकेशंस भरे गए थे तो उसमें हमने देखा था कि करीब 1.7 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें फॉर्म फिल आउट किया। हाउएवर क्या हुआ कि जब इन्होंने वापस से 18 सितंबर को नए नियम निकाले थे तो उन नए नियमों के आधार पे कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ, यानी कि मार्क्स कट ऑफ में चेंजेस आए जिसके तहत हजारों कैंडिडेट्स इसमें से बाहर हो गए। यानी कि एलिजिबिलिटी के कारण, मार्क्स बढ़ाने के कारण, क्वालिफिकेशन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो गए। तो अब यानी कि प्रेजेंट न्यू एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ 95,471 ही बचे रह गए जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे थे। अब 30 विषयों में यानी कि 30 सब्जेक्ट्स में आपकी ये वैकेंसीज निकली थी। कुल इसमें 574 पदों में आपकी वैकेंसीज निकली थी। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि 1.7 लाख से गिर के 95,000 ही एप्लीकेशंस रह गए, यानी कि 75,490 कैंडिडेट्स कम हो गए। तो आप समझ पा रहे हो कितने हजार कैंडिडेट्स इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाए। तो अब कुछ रीजंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आउट हो गए, इस वजह से उन्होंने अप्लाई नहीं किया। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स थे यानी कि जो सीरियस कैंडिडेट्स नहीं थे, फिर दूसरी बार इन्होंने इस नए एप्लीकेशन को फिल आउट ही नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि 45% करीब गिरावट आपको देखने को मिली है। सब्जेक्ट वाइज भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या एप्लीकेशंस में कमी आई है और आपको खुश होने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अब इसके जो एप्लीकेशंस थे वो 19 अक्टूबर तक भराए गए थे। इसी के साथ साथ अब सब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे MBST पहले 3656 आवेदन आए थे, इतने सारे एप्लीकेशंस आए थे। उसके बाद ये कुल 2242 ही रह गए। सिमिलरली बॉटनी में पहले 6284 एप्लीकेशंस भरे गए थे, अब सिर्फ 3813 ही भरे गए। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले 2370, अब हमें इसमें कुल 1219 ही दिखे। उसके बाद केमिस्ट्री में 9173 भरे गए थे और अब इसमें हमको 5100 एप्लीकेशंस ही न्यू वाले में देखने को मिले। हिंदी में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, करीब 25,000 थे और अब 14,000 रह गए। भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में 23,000 आए थे, अब 13,000 रह गए। एट द सेम टाइम इतिहास यानी कि हिस्ट्री में 23 से 12,000 हो गए और पॉलिटिकल साइंस में भी 24 से 13,000 देखने को मिला। डांस में 57 से 26 एप्लीकेशंस हो गए। तो आप खुद देख सकते हो कि पहले इतने ज्यादा एप्लीकेशंस कैंडिडेट्स ने भरे, बट न्यू नियम जब निकाले उन्होंने तो बहुत सारे हजारों की संख्या में छात्र जो थे हमारे वो बाहर हो गए। अब आपको क्या करना है, अभी जो प्रेजेंटली कैंडिडेट्स जिन्होंने न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, आपको क्या खुश होने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि जो कि हमारे छात्र कम हो गए हैं तो कंपटीशन कम हो गया है तो क्या अब नॉर्मल लेवल तैयारी से काम चल जाएगा? तो इसका आंसर बहुत बड़ा नो है। उसका सिंपल सीधा रीजन है कि पहले क्या था कि छात्र बहुत थे, तो छात्र बहुत थे यानी कि जो कट ऑफ जो मार्क्स निकली थी तब वो कम थी, तो बहुत सारे लोग थे। अब क्या है, अब सिर्फ टॉप कैंडिडेट्स ही बचे हैं, यानी कि जिन्होंने उस रिक्वायर्ड उस टॉप कट ऑफ को मैच किया है, सिर्फ वही वाले क्वालिटी कैंडिडेट्स इन शॉर्ट बचे हैं। तो अब आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज देखो जो टॉप 10 कैंडिडेट्स थे वो तब भी इतने ही थे। अगर हम ओल्ड एप्लीकेशंस की बात करें, जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं वो अब भी वही हैं। ठीक है, तो एट द सेम टाइम आपको अपनी प्रिपरेशन तो जारी रखनी ही है। सारे रीजंस के बारे में हमने बात कर ली एंड आरपीएससी का किस प्रकार हमको गिरावट देखने को मिली है ये इसके बारे में भी हमने बात कर ली। नाउ इंपॉर्टेंट कि आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। एक बारी मैं आपको बता देती हूँ, आरपीएससी के साथ साथ जिन्होंने भी यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है, बिकॉज परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत बड़ी भर्तियां निकली हैं। स्पेसिफिकली अगर हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो उसके बैचेस हमारे लाइव हैं। एक बारी मैं दिखा देती हूँ किस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके
तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। तो आप गूगल पे आ जाना, adda247.com पे आ जाना, ऑल कोर्सेज में आके यूजीसी का ऑप्शन दिखेगा, टॉप पे ही आपको उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑप्शंस दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आप व्यू ऑल कर सकते हो, आप देख सकते हो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज निकलती है, कॉमर्स, जूलॉजी, होम साइंस, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन, इंग्लिश, संस्कृत, बॉटनी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स में आपकी भर्तियां निकली हुई हैं, वैकेंसीज निकली हुई हैं एंड हमारे बैचेस जो हैं वो लाइव हैं। एक बारी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपका जो कोई भी सब्जेक्ट हो और अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है, यानी कि अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मैच ऑन कर रहे हो, तो किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, तो आप किसी भी बैच पे क्लिक कर लेना। नाउ यू कैन सी दैट ये बैच हमारा 8000 का है, बट हम इसमें एक डिस्काउंट कूपन कोड लगा के आप इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी आपको प्रोवाइड हो सकता है वो अवेल करवा दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप YT20 अप्लाई करोगे, अप्लाई कूपन कोड वाले ऑप्शन में, ये लमसम प्राइस आपको 7200 का पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली 2025-2026 एक ऐसे साल है कि अगर आपने यूजीसी अपना ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है तो फिर उसके बाद की आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाने वाली है अगर आपके अपनी सब्जेक्ट में मास्टरी है। तो अब आपको क्या करना है, वैकेंसीज निकलने का इंतजार नहीं करना, बिकॉज वैकेंसीज हमको हर राज्य में बार बार देखने को मिल रही है। आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे आप सेल्फ स्टडी से करो। ऑल्सो एक चीज ध्यान में रखना, आप जिस भी स्टेट एग्जाम के लिए अपियर करोगे हमेशा उसमें स्टेट की जीके भी आती है। मान के चलो आरपीएससी में तो उसमें राजस्थान से अलग से जीके आएगी। अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो उसमें यूपी स्टेट की अलग से जीके आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं। इन बैचेस में आपको ऑफकोर्स जनरल पेपर की भी क्लासेस मिलती हैं, एज वेल एज आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड तो मिलता ही मिलता है। और अगर यहाँ पे जो मेरे साथीगण हैं, अगर आप लोगों का अभी यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं है और आप उस प्रोसेस में हो तो हमारे इसमें यूजीसी के भी बैचेस लाइव हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मान के चलो आप पीछे आ जाओगे जब, ठीक है, इस तरीके से जब आप पीछे आओगे आप देख लेना, यूजीसी में क्लिक करने से सबसे पहले आपको बैचेस के ही लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप adda247.com पे ऑल कोर्सेज में यूजीसी पे क्लिक करोगे, मान के चलो आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है, आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे यूजीसी नेट संस्कृत, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, ऑल दी सब्जेक्ट्स यू विल गेट। एंड सिमिलरली आप इन बैचेस को भी अवेल कर सकते हो अगर नेट क्वालिफाइड नहीं है तो, या फिर अगर जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है तो। बाकी मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी दैट इवन इफ नेट इज नॉट क्वालिफाइड यू कैन गो फॉर द यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बैचेस, अगर आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के बारे में फाउंडेशनल नॉलेज है तो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द यूजीसी बैचेस। बट इफ यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड नेट एंड यू आर एमिंग टू प्रिपेयर फॉर योर जेआरएफ और योर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, तो फिर आप हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो यूपीपीएससी का बैचेस लाइव है उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बस मैं आपको सजेशन दूंगी, सेल्फ स्टडी में जनरल पेपर को नेग्लेक्ट मत करना, बिकॉज स्टेट भर्तियों में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि स्टूडेंट्स रह जाते हैं बिकॉज जनरल पेपर बहुत आता है। तो जनरल पेपर की आपको ध्यान में प्रिपरेशन रखनी है। जैसे यूपीपीएससी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके कुल 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 में से 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के आएंगे, बट 30 क्वेश्चंस जनरल आएंगे। तो उन जनरल क्वेश्चंस को भी आप साथ में लेके चलना है, डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत क्वालिफाई होगा। डिवोशन के साथ पढ़िएगा। किसी भी और क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो किसी भी A to Z क्वेरी के लिए। मान के चलो फॉर्म फिलिंग आउट में दिक्कत आ रही है, कोई वैकेंसी के बारे में जानना है, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है, कोई बैच रिलेटेड डाउट है, या फिर आई पर्सनली एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश रिलेटेड अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर यूनिट वाइज कोई डाउट आए, टॉपिक वाइज कोई डाउट आए, तो भी आप मुझे बता सकते हो। इसी के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, एक बात मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में इंग्लिश के सब्जेक्ट में, सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, तो डेली मेरी क्लासेस जो हैं वो लाइव होती हैं। डेली क्लासेस मैं आप लोगों की 4 बजे लेती हूँ आपके चैनल यूजीसी नेट अड्डा पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरी क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हो अगर आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो। इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, PYQs को स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। ठीक है, मैं सिर्फ इंग्लिश के समय बात कर रही हूँ। बीट और MP सेट या फिर HPSC, MPPSC, UPHSC, UPPSC के PYQ, सभी PYQs को साथ में स्टडी करते हुए चल रहे हैं, तो आप मेरे साथ वहां पे भी जुड़ सकते हो। बाकी फॉर एनी अदर डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट ऑन माय टेलीग्राम। थैंक यू सो मच एवरीबडी। किसी भी और क्वेरी के लिए द चैट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।